भारत माता की। थोड़ा ठीक से लगाओ दोस्त, बॉर्डर घंटी के। भारत माता की। भारत माता की। भौगोलिक दृष्टिकोण से और विविधता के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा गांव, स्वर्ण रूपी धौरा से पहचाना जाने वाला, जहां सर्वाधिक गौ माता पाई जाती है और चारों तरफ विभिन्नताओं के दृष्टिकोण से जैसे ऐतिहासिक स्थल को सुंदराटी के नाम से जाना जाता है, ऐसे सुंदराटी में प्रथम प्रयास में युवाओं ने साहस दिखाते हुए और इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आज जो उद्घाटन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमारे मध्य विराजमान, जिनके बारे में सनातन परंपरा में कहा है धर्म रक्षते रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। ऐसे ही हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक सूत्र में बांधने वाले ख्याला मठ के संत पूज्य प्रेमदास जी महाराज, आदरणीय भाई साहब मंगलाराम जी, आदरणीय खुमान सिंह जी, यहाँ के सरपंच आदरणीय श्याम सिंह जी, मेरे भाई आदरणीय भोम सिंह जी, तांगलोर के युवा जुझारू सरपंच आदरणीय सोडा साहब, आदरणीय पाल सिंह जी, और भी गांव धारी से पधारे हुए सभी सज्जन महादेव और सेना के सजग प्रहरियों के रूप में और सदैव सैनिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं ऐसे सभी सीमा पर रहने वाले युवा साथियों। बंधुओं, प्रत्येक खेल की प्रतियोगिता का हम आयोजन करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हम केवल खेल खेलने के लिए नहीं खेलते हैं। खेल अपने आप में बहुत सारा संदेश देता है, जीवन जीने की कला देता है, जीवन जीने की दिशा देता है। कहा है शरीर माध्यम धर्म खलो साधनम, धर्म निर्वहन करने का माध्यम शरीर है और शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रखने का एकमात्र तरीका है कि हम बार बार खेल खेलें। मृदया रक्षते पात्रम, शरीर का भी बार बार मार्जन करेंगे तब हम निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये सभी स्वास्थ्य के ऊपर ही सारा मामला है मनुष्य का। बंधुओं, खेल खेल में बहुत सारे मनुष्य के उत्कृष्ट गुणों का सृजन होता है, चाहे वो जीवंतता हो, चाहे जीवटता हो, चाहे एकाग्रता हो, चाहे सामूहिकता हो। ये सारे जितने गुण हैं खेल खेल के माध्यम से सृजित होते हैं। बंधुओं, छोटे मोटे वैमनस्य, छोटे मोटे क्लेश, छोटे मोटे विवाद, ये भी खेल खेल के माध्यम से दूर किए जा सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारा पड़ोसी देश बार बार प्रयास करने के बावजूद नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, लेकिन खेल खेल के माध्यम से अनेकों प्रयास किए जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पुष्ट करने के लिए भी खेल एक बहुत बड़े माध्यम है। संगत सद्वम संग दद्वम संग मनासि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। इस श्लोक को सार्थक खेल के माध्यम से ही किया जा सकता है। एक टीम में खेलने वाले चाहे 10 खिलाड़ी हो, 12 खिलाड़ी हो, जितने भी अलग अलग मैच के माध्यम से, अलग अलग खेल के माध्यम से निर्धारित टीमों के जो सदस्य होते हैं, वो जीवंतता के साथ में अपने को पूर्ण रूप से झोंक करके, पूर्ण मनोयोग से और अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी टीम को किस प्रकार से जिताना है, ऐसा जीवटता का भाव खेल खेल के माध्यम से सृजित होता है। भले भले ऋषि मुनि तपस्या में विघ्न पड़ जाता है, एकाग्रता के अभाव में तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन जब हम खेल खेल रहे होते हैं तो एकाग्रता का निर्माण होता है। बॉल ऊपर से आ रही है, उसको पकड़ना है, कैच करना है या चौका छक्का मारना, यह एकाग्रता का सबसे बड़ा माध्यम है। और व्यक्ति सजीवता का बहुत बड़ा उदाहरण, आलस्य दूर हो जाता है, छोटे मोटे अनावश्यक कोई विकार मानसिक वो दूर हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारा जो हमारा विकास है, चाहे मन चाहे शरीर का, वो सारा खेल खेल के माध्यम से होता है। बंधुओं, सुंदरा के साथ में बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई है। जैसे हमारा ख्याला मठ, वो अपना अपना बहुत बड़ा ऐतिहासिक है, दोनों देशों का श्रद्धा का बहुत बड़ा स्थल है। यहाँ हमारे हिंदू समाज के बहुत वर्गों के हजारों लोग आते हैं प्रतिवर्ष जब मेला पड़ता है तब। और उसके साथ साथ 1965 के युद्ध की अगर हम स्मरण करें तो हम सभी जानते हैं कि सुंदराटी के द्राबा क्षेत्र के भीम सिंह जी थे,
बंधुओं, आप जो इस टीम में बड़े उत्साह के साथ में और बड़े जोश के साथ में अभी क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं, हमारे सामने साधु संत विराजमान है, समाज के बहुत सारे प्रतिष्ठित जन विराजमान है, हमारे मंदिर सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। उसका एकमात्र कारण है भीम सिंह जी जैसे ऐसे लोग हैं, और उन्होंने यहाँ के विद्रोहियों को सेना के साथ में कदम से कदम मिलाकर के पाकिस्तान खदेड़ दिया। अन्यथा मिनी पाकिस्तान बन जाता। हम जो कश्मीर की और उत्तर प्रदेश की घटनाएं नित्य प्रति सुनते हैं, वो घटनाएं होती। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्रिकेट से हटा करके अलग प्रकार से ले जाना चाहता हूं। भीष्म पिता मैंने कहा था, देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है, उनकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है। जिस प्रकार से हम बॉल को उस बैट के माध्यम से फेंकते हैं, चक्का छक्का लगाते हैं, उसी प्रकार से अराष्ट्रीय गतिविधि अगर कहीं हो रही होती है तो उनको भी ऐसे फेंकने का संकल्प हमारे को प्रतिपल लेना चाहिए। केवल खेल ही खेल नहीं है, खेल खेल के माध्यम से मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, प्राणिक, धार्मिक सब प्रकार के हमारे संकल्पों को पुष्ट करना है। बंधु, हम इस सीमा पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। आप अपने दादाओं को, नानाओं को पूछना, हो सकता है आप युवा इनमें इस मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से रुचि नहीं लेते होंगे, लेकिन हमारे सामने भगवत वस्त्रधारी जो पूजनीय विराजे हैं और ये साफाधारी जो हमारे आदरणीय विराजे हैं, इनसे पूछना कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, तब क्या घटना हुई, 1965 में क्या घटना हुई, 1971 में क्या घटना हुई, 1962 में क्या घटना हुई। अलग अलग प्रकार की घटनाओं में हमारा क्षेत्र कितना प्रभावित हुआ, वो भी हमारे विचार मन में आना चाहिए। हम पढ़ लिख लिए, अच्छी नौकरी कर ली, अच्छा कहीं बिजनेस करे, इतना ही पर्याप्त नहीं हमारे जीवन के लिए। हमारे बाप दादा ने बहुत बलिदान देकर के इस भूमि को रखा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वा, हम उसके पुत्र हैं और धरती मेरी माता है। लेकिन हम उसका पूर्ण संकल्प के साथ में जब रक्षण करेंगे, तभी ऐसे श्लोकों की सार्थकता, प्रासंगिकता बंद हुआ। हमारा इस हिंदुस्तान का मूल समाज है, सनातनी समाज है, हमेशा चिंता करता आया है। उस मातृभूमि को रखने के लिए अनेकों नरमुंडों के ऊपर यह धरती जिंदा है, हमारी संस्कृति जिंदा है। बार बार ऐसे नरमुंड गिरे नहीं, बार बार हमारे को बलिदान नहीं देने पड़े। इसलिए समाज को एकजुट करने का भी खेल बहुत बड़ा माध्यम है। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का खेल बहुत बड़ा माध्यम है। हम हिंदू समाज की सभी जाति आपस में बंटे नहीं, लड़े नहीं, चाहे छुआछूत हो, अस्पृश्यता हो, छोटे मोटे का भाव भेद हो, सब खत्म हो जाए। सब आपस में एक रह करके, जैसे मैंने पहले श्लोक कहा, एक ही दिशा में एक कदम से कदम मिला करके हमारे को चलना है। जैसे खेल में तीन भावना से खेले, उसी प्रकार के हमारे सामान्य जीवन में भी, दिनचर्या में भी उसी भाव से हमारे को खेलना होगा, तभी हमारी सीमाएं सुरक्षित होगी। कोई उत्तर जाए, कोई दक्षिण जाए, कोई पूर्व जाए, कोई पश्चिम जाए। केवल 400 लुटेरे एक लुटेरा लेके आया और सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया। वहां 2000 पुजारी थे। अको भद्रासु को लेके गया, मूर्तियां लेके गया और मंदिर को क्षत विक्षित कर दिया। हमारे पास में कल पश्चिमा में भी कुछ घटनाएं हुई थी, थोड़ा पूछ लेना अपने बडेरों को घर पे। ये पास में किराड़ी का मंदिर है, शिवनी के पास, आगे देवका के पास सूर्य मंदिर है। ये भगनाव से स्थिति में क्यों हुए, उनकी अतीत की यादों में भी हमारे को जाना चाहिए। आप युवा हो, हिंदुस्तान के 70% आबादी युवा है और युवा को बहुत सारा कर्तव्य बनता है। क्यों बूढ़े बड़े रहे तो अपना कर्तव्य करके और हमारे को बहुत सारी चीजें सिखा दी उन्होंने, इस प्रकार से हमने किया और आपको भी करना है। लेकिन हमारे बहुत सारे कर्तव्य बनते हैं। हमारे को निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई भी करनी है, शिक्षा अर्जित करनी है, अच्छा व्यवसाय करना है, हमारे को अच्छा सामाजिक प्राणी भी बनना है, लेकिन हमारे को अच्छा सीमा का सजग प्रहरी भी बनना है। जो सैनिक दिन रात अपना घर छोड़ करके, हम सभी देखते हैं, चाहे प्रचंड गर्मी हो, चाहे कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, चाहे सर्दी पड़ रही हो, चाहे बरसात हो रही हो, उनके बीच में घर परिवार को छोड़ करके 24 घंटे कभी ऊँटों पे घूम रहे हो, तो कहीं नावों में घूम रहे हो, तो कहीं -50 डिग्री बर्फ पर अपने जीवन को जोखिम में डाल करके घूम रहे हैं। केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं, हमारे भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनती है। हमारे आस पड़ोस में, आगे पीछे, दाएं बाएं, सड़क पर, घरों पर, नदी में, गिरी कंदराओं में क्या घटनाएं हो रही है, किस प्रकार के लोग आ जा रहे हैं, क्या गतिविधियां हो रही है, उनका स्मरण भी हमारे को निश्चित रूप से करना। हम हिंदुस्तान वासी है, इस हिंदुस्तान को ऐसे नहीं रखा। यहाँ बहुत सारी क्रांतियां हुई, बहुत सारा रक्त की नदियां बही, बहुत सारे महापुरुषों ने बलिदान दिया, तभी हिंदुस्तान रहा है। हम खेल बड़े तन्मयता के साथ खेलें, भाईचारे के साथ खेलें, सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, खेल को खेल की भावना से खेलें। और हार जीत का कोई विषय नहीं होता। खेलेंगे तो कभी हार होगी, कभी जीत होगी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हार में क्या, जीत में किंचित नहीं, भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही, वो भी सही। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा।